हमारे जीवन में एक ऐसा समय आता है जब हमें यहाँ से जाना होता है। उस समय यदि हम नाम की कमाई करें तो हमारा ध्यान नहीं लगता। भाई सारी जिंदगी तो गुरु भक्ति की नहीं, नाम भक्ति की नहीं, परमात्म भक्ति की नहीं, और अंत वेले करने लगे तो भाई सामने यमराज दिखाई देंगे, धर्मराज के दूत दिखाई देंगे, मृत्यु दिखाई देगी। सारी जिंदगी जो धन संपत्ति इकट्ठी की है अब वो छोड़ने का समय आ गया है, वो दिखाई देगी। ये हम सभी के जीवन में एक ऐसा समय आएगा, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका ये समय आ चुका है, बस इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें धर्मराज यमराज आए और ले चलें। देखो, वक्त रहते तैयारी शुरू नहीं की। नाम की कमाई तो वक्त रहते ही करनी चाहिए। सिमरन भजन, नाम की कमाई, ये सब हमें जगाने के लिए होती हैं। भाई गुरु से नाम लेना या गुरु का हमें नाम देना, ये इसलिए है जिससे कि हम जागें। हमारे पास ऐसा क्या चीज़ बढ़ जाती है, सोचो तो सही, क्या बढ़ जाती है? एक गुरु का नाम ही तो है जो उन्होंने हमें दिया। इतना सब कुछ हमारे पास पहले से ही है, यदि एक नाम बढ़ गया तो क्या बढ़ गया? कुछ नहीं। हमारी यही सोच है, इसीलिए तो इस नाम को हम इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। अगर तवज्जो देते, एक दृढ़ संकल्प करते, रोज उठते, रोज नाम की कमाई करते, जाग जाते। अरे सदगुरु जगाने आए थे, नाम की कमाई करने का होका दिया और नाम की कमाई में जुट जाते, तो फिर देखते क्या नहीं बनता। कम से कम जीवन की सच्चाई तो पता चल ही जाती। मैं तो अब भी कहता हूं कि रूठो, जागो, रोज नाम की कमाई करो। ये मत देखो, ये मत सोचो कि अन्य सभी काम रह जाएंगे यदि नाम की कमाई करने लग गए। कोई काम नहीं रहेगा। हम वैसे भी तो बहुत सा समय खराब कर देते हैं, कभी मोबाइल पर, कभी दुनिया भर की न्यूज़ सुनते रहते हैं, कभी इधर उधर की चैटिंग करते रहते हैं, कभी गपशप करते रहते हैं। वैसे भी तो हम अपना इतना कीमती समय यूं ही बर्बाद कर देते हैं, तो क्यों नहीं नाम की कमाई में लग जाओ। अरे करो दृढ़ संकल्प, बैठो गुरु की याद में, परमात्मा के ध्यान में। लेकिन नहीं, ये सब नहीं करना है। अच्छा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा रुतबा बनाया जाए दुनियादारी में। अरे बच्चे सारी साल नहीं पढ़ते, सारा साल नहीं पढ़ते, जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तब किताबें खोलते हैं। क्या समझ आता है? कुछ नहीं। अरे जिस बच्चे ने सारी साल तैयारी की है वही तो अंत में अच्छी तरह से एग्ज़ाम देता है, अच्छे नंबर लाता है। ये किसे नहीं पता? ये तुम सबको पता है, हमें सबको पता है कि एक बच्चे से हम रोज कहते हैं पढ़ो, और बच्चा पढ़ता है, चाहे हमारे डर से या उसे ललक लग जाए। और बहुत से ऐसे नालायक बच्चे हैं जो नहीं समझते। हम भी वही नालायक बच्चे तो हैं जो हम नहीं समझ रहे हैं। अरे नाम की कमाई करने में जाता क्या है? आप समझो, नाम की कमाई जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ही नहीं करते, ध्यान नहीं करते, भजन नहीं करते। देखो, जो हमें ये नर्तन मिला है, ये हमें परमात्मा ने इसीलिए दिया है कि हम इस जीवन में अपना कुछ काम बना सकें। हमारे सदगुरु ने हमें अपनाया है, सदगुरु ने हम पे कृपा की है। हम उस कृपा को, उस आशीर्वाद को, उस नाम को भूले हुए हैं। भाई ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सारी उम्र जिंदा रहा? एक समय ऐसा आया जब उसे इस दुनिया को छोड़ के जाना पड़ा। अरे सोते जागते उठा लिए जाओगे, तुम कुछ भी काम कर रहे हो उस समय भी तुम उठा लिए जाओगे। यात्रा कर रहे हो, कोई दर्शन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जब समय आएगा तब उठा लिए जाओगे। यमराज या धर्मराज के दूत
कुछ नहीं तुम्हारी सुनेंगे, हमारी कुछ नहीं सुनेंगे। राम गयो रावण गयो, जाको भूकुल और परवार, कह नानक कुछ थिर नहीं, सपने यह संसार। राम और रावण से उपमा दी गई है कि उनका बहुत बड़ा परिवार था, बहुत बड़ा कुल था, लेकिन समय आने पर उन्हें भी जाना पड़ा, हमें भी जाना पड़ेगा। लेकिन हम इस चीज को इतनी महत्व नहीं देते। उस समय महत्व देते हैं जब हमारे को पता चलता है कि अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, और उस समय की चिंता अभी नहीं होती, क्योंकि ऐसा लगता है कि हम तो जिंदा रहेंगे बहुत लंबे समय तक, हम तो मरेंगे ही नहीं। इसीलिए तो स्कीमें बनाते रहते हैं। इस मकान को बेचकर दूसरी जगह मकान लेंगे, इस मकान से जो पैसे बचेंगे फिर उससे एक दुकान लेंगे, उस दुकान का किराया इस तरह से बैंक में लगाएंगे, फिर तीसरा मकान और खरीदेंगे। यही चीजें स्कीमें तो बनाते रहते हैं। लेकिन ये तो सोचो कि हम कितने दिन यहाँ और जीवित रहेंगे। आम तौर पर ज्यादा जिंदगी नहीं है हम लोगों की। अच्छा खान पान नहीं है, अच्छे विचार नहीं है, दिन रात क्रोध करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। इससे भी तो हमारा जो खून है, हमारी जो अंदर की शांति है वो भंग होती है। तो आयु कैसे ज्यादा होगी? और ज्यादा आयु करके करोगे भी क्या? नाम भक्ति करनी नहीं है, गुरु भक्ति करनी नहीं है, परमात्मा भक्ति करनी नहीं है, यूं ही समय जाया करना है इस चैटिंग में, मोबाइल पर, पॉलिटिक्स में, धर्म की बातों पर, तो क्या फायदा? इसी समय को चाहे नाम भक्ति में जोड़ लो, गुरु भक्ति में जोड़ लो, और चाहे जो कर रहे थे वो करो। फिर रोगे, पछताओगे, उस समय हाथ कुछ नहीं लगेगा। तब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। ये कौन नहीं जानता? ये सभी जानते हैं। देखो संतों ने कितनी अच्छी तरह से समझाया है कि यदि हमें कहीं जाना होता है तो हम पहले से ही तैयारी करते हैं कि भाई हमें फला फला जगह जाना है। वहाँ की वातावरण का हमें पहले से ही पता होता है, इसलिए हम कपड़े भी तैयार कर लेते हैं। अगर ठंडा प्रदेश है तो गर्म कपड़े रख लेते हैं, अच्छे जुराबे रख लेते हैं, और भी कई तरह की तैयारियां शुरू कर देते हैं। करते हैं नहीं करते? एक छोटी सी यात्रा के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं। अरे लेकिन इतनी बड़ी तैयारी, फिर से 84 लाख योनियों में जाओगे, भुगतोगे। मिली नरदेह ये तुमको बनाओ, काज कुछ अपना पचो मत आए, इस जग में जानियो रैन का सपना। स्वामी जी महाराज ने यही कहा है। हम पूरी तरह से इस संसार में खप गए हैं, हमें यही सब अच्छा लगता है, इसीलिए इस नरदेही जो मिली है इसका हमें कोई एहसास नहीं है। लेकिन भाई नाम की कमाई अभी करने लग जाओ तो फिर ध्यान लगेगा। और अभी यदि नाम की कमाई नहीं की और अंत वेले ये सोचो कि ध्यान में सतगुरु आ जाएं, परमात्मा का स्वरूप रहे, परमात्मा ध्यान रहे, तो ये संभव नहीं है किसी